जय सिया राम। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया to the sum of the areas of two circular parks of diameter 16 meter and 12 meter in a locality। ठीक है, तो एक प्रपोज़ल है कि एक सिंगल सर्कुलर पार्क को बनाना है जो कि इक्वल है। किसके इक्वल है? दो सर्कुलर पार्क के इक्वल है। इसका एरिया दो सर्कुलर पार्क के एरिया के बराबर होगा। सिंपल सी बात है। अगर हम लोग यहीं पे देखें तो एक सर्कुलर पार्क मान लीजिए ये है, एक ये है, इन दोनों का एरिया ऐड करेंगे और एक बड़ा सर्कुलर पार्क बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो ये तो कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, तो इसकी रेडियस अगर आपने मान ली R1, इसकी मान ली R2 और इसकी मान ली कैपिटल R। ठीक है, तो इन दोनों की रेडियस दी गई है विच इज़, इसकी दी गई है 8, डायमीटर दिया गया, डायमीटर का आधा होता है रेडियस। इसकी दी गई है 6 और इसकी फाइंड करनी है। और दोनों के एरियाज़ इक्वल हैं। इन दोनों के एरियाज़ किसके बराबर हैं? इसके बराबर हैं। तो एरियाज़ इक्वल हैं, क्या मतलब? पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ये दिया गया है। तो क्वेश्चन ये 4 लाइन का ज़रूर है, लेकिन है क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं। आप अगर पढ़ेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो बहुत ही ईजिली आप लगा लेंगे। बशर्ते आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा। डरिए मत, बोर्ड में बच्चे डर बहुत जल्दी जाते हैं। कॉन्फिडेंस रखिए अपने ऊपर और अच्छे से पेपर करिए। ये देखिए यहाँ से पाई कॉमन आ रहा है, ये पाई कॉमन आया। यहाँ से हमने क्या ले लिया? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। मैं आप लोग को टिप्स भी बताऊंगा कि कम पढ़ के भी कैसे नंबर अच्छे लाए जा सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा सब। बोर्ड की हफ्ते भर पहले मैं काफ़ी सारी टिप्स दूंगा। ठीक है, R1 की वैल्यू 8 है विच इज़ इक्वल टू 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड R की तो वैल्यू निकालनी है हमको। ये 64 हो जाएगी, ये 36 हो जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, R स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 100 आ गया। इसको ऐड करेंगे, 100 आएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 होता है 10 का स्क्वायर। करेक्ट। तो इसका मतलब R की वैल्यू क्या आ गई? इसका मतलब R की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, 10 कौन सा ऑप्शन है? 10 मीटर फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं 16th क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। देयर इज़ अ ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2A। स्क्वायर बोर्ड है, ग्रीन है, तो ग्रीन कलर ही यूज़ कर लेते हैं। करेक्ट, ये ग्रीन है और ये कंप्लीटली ग्रीन है। ग्रीन स्क्वायर बोर्ड है। ओके, ये ग्रीन स्क्वायर बोर्ड हो गया। अब ये कह रहे हैं कि ग्रीन स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 2A यूनिट सर्कम स्क्राइबिंग रेड सर्कल। रेड सर्कल को सर्कम स्क्राइब कर रहा है। ओके, अब रेड सर्कल को सर्कम स्क्राइब कर रहा है मतलब सर्कल इसके अंदर आ रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रेड सर्कल है, तो पूरा ये तो रेड सर्कल हो गया। इसने ग्रीन को ओवरराइड कर दिया। ठीक है, ये पूरा रेड हो गया। ग्रीन क्या बचा? ग्रीन सिर्फ ये वाले पार्ट्स बचे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो ये वाले पार्ट बचे हैं ग्रीन वाले। ठीक है, रिफिल ख़त्म हो गई है लग रहा है, नहीं थोड़ी सी बची है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जयदेव इज आस्क्ड टू कीप ए डॉट ऑन द अबव सेट बोर्ड। अगर हम यहाँ कहीं पर डॉट रखें ऐसे करके, कहीं पे ऐसे डॉट लगाएं, ठीक है, आंख बंद करके आप समझ लिए, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट ही कीप्स द डॉट ऑन द ग्रीन रीजन। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जहाँ पे ग्रीन पर ही हम डॉट रखेंगे। तो हमको पता है ये ग्रीन रीजन हम पहले निकाल लेते हैं। ये ग्रीन रीजन कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। वही हमारा, क्योंकि ग्रीन रीजन हमको इस सर्कल के नीचे वाला तो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है उसी पे करना है। मतलब वो हमको चाहिए कि अगर उस पर उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी डॉट की कि वो ग्रीन रीजन में आया।
ठीक है, तो हम सबसे पहले ग्रीन रीजन ही निकाल लेंगे। तो ग्रीन रीजन बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, मतलब 2a का होल स्क्वायर, और सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर। अब आर क्या होगा, फिर आर पे बात फंसेगी। तो आर क्या होगा, इसकी साइड का हाफ होगा, अगर हम ध्यान दें इसकी साइड का, स्क्वायर की साइड का हाफ होगा, जो कि फिर ए हो जाएगा। तो आर स्क्वायर हमने ये कर दिया। अब देखिए ये हो गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये ग्रीन रीजन पे रखे। अब क्या होगा, तो ये तो हमारा फेवरेबल हो गया, फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम तो हमारा स्क्वायर ही है, यही होगा। तो टोटल आउटकम हमारा ये होगा, नीचे टोटल वाला रखते हैं तो नीचे हम सिर्फ ये रखेंगे, ठीक है। तो 2a का स्क्वायर क्या होगा, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर यहाँ पर भी है, ए स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, तो ए स्क्वायर हम कॉमन ले लें पहले ही, तो यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस पाई, करेक्ट। नीचे 2a स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हो रहा है कैंसिल, बच क्या रहा है 4 माइनस पाई अपॉन 4, और 4 माइनस पाई अपॉन 4 आ रहा है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू।